नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। कहीं झारखंड में तो कहीं दिल्ली में विधानसभा तैयारियों की फाइनल पटकथा को लेकर काम किया जा रहा है। मगर देखना यह है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर घमासान दिखाई दिया, उसके बाद क्या इस बार झारखंड में ये बंटवारा बिना खटपट के पूरा होता है या नहीं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से 33 सीटों का फरमान सामने आया है। देखना यह भी है कि महागठबंधन में फिर से बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले जेएमएम और जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन को यह फैसला मंजूर होता है या नहीं। झारखंड की फिजाओं से नई कहानी सुनाई देती है। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इस वक्त प्रदेश की बीजेपी पॉलिटिक्स दिल्ली शिफ्ट है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं के साथ चुनावी रणनीति और सीट की समीकरणों पर चर्चा की जा रही है। चर्चा में आजसू पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन की चर्चा है, तो वहीं कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर खुद हर स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं। सहयोगी दलों के साथ बैठक करने के पहले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और तमाम मोर्चा संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की हुई बैठक में जिताऊ उम्मीदवार पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है। एक बात तो साफ है कि इस बार वैसे विधायकों को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ होंगे, यानी कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवारों का मैकेनिज्म फिट है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा फुल कॉन्फिडेंट है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 33 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अंतरिम फैसला इस मुद्दे पर सभी प्रमुख दलों के साथ विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। इधर एनडीए खेमे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत के लिए फुल ब्लूप्रिंट रणनीति तय है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची पहुंचकर जीत का मंत्रणा दे चुके हैं और अब झारखंड के सियासत पर उकेरने की जरूरत। सियासी पंडितों का मानना है कि चुनाव में बीजेपी हेमंत सोरेन और उनके परिवार को सीधे टारगेट नहीं करेगी। जन मुद्दों और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि दोनों दलों का सीट का समझौता का हल किस तरह निकलेगा और कौन निशाने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का सिलसिला जिस तरह से शुरू हो चुका है, कहीं झारखंड तो कहीं दिल्ली में बैठकों पर बैठकें की जा रही हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से क्या शांति से बंटवारा सीट शेयरिंग को लेकर सामने आता है या एक बार फिर से खटपट की खबरें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं खींचातानी की खबरें सामने आती हैं। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से नेता कमल खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एलएन तिवारी जो नेता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की अगर बात करें तो महागठबंधन में जिस तरह से सीट शेयरिंग पर धीरे धीरे बातचीत भी शुरू होगी, लेकिन आपने 33 सीटों की मांग कर दी है। 33 सीटों की मांग हमने कोई नई नहीं की है। पिछली बार 31 पर लड़े थे। इस बार 2 सीट यादव जी जो है हमारे प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी ने हासिल की, तो ये 2 सीट हमारे पास बढ़ा है। सिटिंग विधायक है दोनों जगह के, इसलिए 31 और 33 33 सीट हमने नया कोई डिमांड नहीं रखा। पिछली बार का जो फॉर्मूला था वही, उसी फॉर्मूला पर हम लोग आगे बढ़े। तो क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं
कि जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन इस पर फाइनल मुहर लगा देंगे? देखिए, राजनीति में कुछ वो आश्वस्त काम नहीं चलता। 400 पार का नारा कहाँ चला गया? नहीं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नेगोशिएशन का कहीं ना कहीं। देखिए वो शायद इसका मतलब आपको जो मन है निकालिए। अच्छा, लेकिन प्रियंका जी, राजनीति में सब संभव होता है। तो इसका मतलब नहीं, तो आप ये बता दीजिए 33 से 30 पर आएंगे कि नहीं आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो? देखिए, ये सब बेकार अटकलबाजी है। इस पर अभी ना आपको टिप्पणी करनी चाहिए, ना हमारी टिप्पणी लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो है ये संभावनाओं पर नहीं जाइए, और राजनीति बराबर संभावनाओं का खेल है। हाँ, वही तो तिवारी जी, संभावनाओं का खेल है, तो फिर संभावना पर बात तो हम भी कर सकते हैं ना संजय पांडे जी। संभावना पर आप नकारात्मक संभावना पर बात कर रही हैं। नकारात्मक संभावना क्या है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि 33 की आपने बात की है, क्या 33, 35 या 30 पर बात अटक सकती है या नहीं, संजय पांडे जी? झारखंड की राजनीति में रांची और दिल्ली, मतलब आप समझिए इतनी राजनीति दिल्ली शिफ्ट हुई, उसका मतलब ही है कि गड़बड़ डाला। और सबसे बड़ी बात है कि जहां तक ये कह रहे हैं कि झारखंड में अभी फिलहाल विधानसभा में कई प्रत्याशी हर पार्टी के वो बिल्कुल जो लगा है कि टिकट हमें को मिलना चाहिए और वो तैयारी किए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर जो खासकर जो पार्टियों का फॉर्मूला है वो दिल्ली तय हो रहा है। तो पार्टी का फॉर्मूला दिल्ली तय होने का मतलब ये है कि आप थोपेंगे। दूसरी चीज है, घाटी में जो आप मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तो आप तो क्षेत्र में जाते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि होता वही है, टिकट बंटवारे में का जो एक फॉर्मूला है उसमें निश्चित रूप से असंतोष लहर चलेगी। और फिलहाल जो वर्तमान राजनीतिक प्रदेश की राजनीति में स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि आप देखिए उसमें नहीं, लेकिन तिवारी जी का तो कहना है कि इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी, जेएमएम का तो गठबंधन जो अपना विशेषकर कांग्रेस और राजद और बीजेपी, निश्चित रूप से ये टिकट बंटवारे में आसान नहीं है। और कहीं न कहीं काफी मतलब आने वाला समय जो है देख रहा हूँ, या जो राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 5 साल तक सत्ता में रही है और चूंकि अब तक सब ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि चुनावी जब मूड में आएगा, जब बात आएगी तो क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। वही दूसरी बीजेपी को ले लीजिए तो सुदेश महतो भी ताल ठोके हुए हैं, वो भी युद्ध गति मतलब युद्ध स्तर पर वो दौरा कर रहे हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं। उम्मीदवार भी कुछ मतलब कुछ है, वो महत्वाकांक्षी पाले हुए हैं। वो कहने का तात्पर्य है कि सीटों का बंटवारा खासकर क्योंकि लोकसभा की बात दूसरी थी, विधानसभा में कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और मुझे जो लगता है कि जो देख रहा हूँ या जो है काफी मतलब स्थिति संतुलित नहीं कह जा सकती को लेकर। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। कमल खान जी, क्या कहना है इस पर आपका? संजय पांडे जी कह रहे हैं कि दोनों ही गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, आपका क्या कहना है कि आपके और आजसू के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो चुकी है? देखिए, आपका प्रक्रिया चल रही है और हमको लगता है कि एकदम आपका आजसू और बीजेपी में पूर्ण रूप से समझौता हो जाए। नहीं, लेकिन आपकी लिस्ट तो दिल्ली से आ रही है ना कमल खान जी, और बीच में आजसू को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही थी, जेबीकेएस का नाम भी बीच में सामने आ रहा था। देखिए, ऐसा है, कोई नाराजगी नहीं है। आजसू मेरी राष्ट्रीय पार्टी है तो वार्ता तो दिल्ली से ही होगी। मेन आपका संसदीय बोर्ड तो दिल्ली ही है, यहाँ अनुशंसा आपका राज्य करती है, लेकिन कोई भी केंद्रीय पार्टी का उसका हेड आपका दिल्ली ही रहता है। तो हम लोग दिल्ली से राय मशवरा करके और राज्य का सुनी जाती है, क्योंकि दिल्ली में फाइनल मुहर लगती है। झारखंड से कोई लिस्ट दिल्ली गई भी है या दिल्ली से ही सीधी लिस्ट आएगी? देखिए, ऐसा है, राज्य से ही हमारा चुनाव समिति है राज्य का, वो नाम चयन करके आपका पैनल बनाकर दिल्ली को देती है। और उसमें कितना है वो ABC हम लोग करते हैं, तो उसमें आपका 3 कैटेगरी करते हैं। कौन कौन गठबंधन में मान लिया कि हमारा सीट जाने वाला है, उसकी भी बात हम केंद्र को बताते हैं
लेकिन राज्य नहीं बताती। इस बार कितनी सीटें देंगे आजसू को 81 में से? अब देखिए, आपका जो है देने की बात है, तो जो आपका होगा जहां मजबूत, क्योंकि इस बार जीतने वाला कैंडिडेट हम लोग, चाहे बीजेपी हो या आजसू, वो दोनों मिलकर हम लोग जीतने वाला उम्मीदवार हो, और कहीं कोई टिकट बंटवारे में ना आजसू में खटपट होगा ना बीजेपी में खटपट। वो रूप से हम लोग आपका एकजुट होकर लड़ेंगे। ठीक है कमाल खान जी, हेमंत सोरेन जब तक जेल में थे तब तक तो आपका पटकथा तैयार हो रही थी और लग रहा था कि आप विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के एक बार फिर से सीएम पद संभालने के बाद और उसके बाद अब 2 माह के बाद चुनाव है, कितना रास्ता कठिन है? और जिताऊ कैंडिडेट की जो आप बात कर रहे हैं, सुना जाए ऐसा है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की कार झारखंड में चल रही है। देखिए, हम सारे 81 विधानसभा में हमने आभार यात्रा, आपका संकल्प यात्रा हम लोगों ने किया। जो हमारे वोटर थे 81 लाख जो वोट दिए हैं आजसू और बीजेपी को मिलाकर, झारखंड की जनता, उनका आभार भी हम लोगों ने हर विधानसभा में जाकर देने का काम किया। अभी देखिए 26,300 लोगों की अपार जन समूह, जो कार्यकर्ताओं का, पूरे झारखंड का नहीं, कार्यकर्ताओं का उतना बड़ा हम लोगों ने सम्मेलन, आपका विस्तृत कार्य समिति की बैठक, जिसमें आप इंडिया वॉइस में भी कवर किया है, प्रभात तारा में जगन्नाथ मैदान, आपका जो प्रभात तारा मैदान को कहते हैं, तो हम लोगों ने उसका नाम जगन्नाथ, चुके जगन्नाथ जी का मंदिर है और वही मंदिर के पास वो मैदान है। पहले मोराबादी में करने की बात थी, लेकिन वो मैदान छोटा हो गया, तब हम लोग प्रभात तारा मैदान में, जिसमें माननीय अमित शाह जी भी आए, हमारे प्रभारी, चुनाव प्रभारी चौहान जी भी थे, शिवराज सिंह चौहान जी, आपका उसका प्रभारी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सब नेता बड़े बड़े थे और सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी देने का काम किया। और पूर्ण रूप से हम यानी कि आपका कहना है कि तैयारी आपकी जोर शोर से चल रही है? तैयारी है, हाँ तैयारी है। और सुन लिया जाए, अगस्त का महीना, पूरा महीना हम लोग का पूरे झारखंड में कार्यकर्ता ग्रास रूट पर लड़ाई करने का काम करेंगे। जो जो काम झारखंड सरकार नहीं कर पाई है और उसके खिलाफ, आपका भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसके खिलाफ हम लोग मंडलों। तिवारी जी जवाब दीजिएगा, बीजेपी का मोर्चा तैयार है? हाँ, और प्रभारी की कदम ताल भी तैयार हो चुकी है? नहीं, ये रूट माई भी अगस्त महीना हमारा आंदोलन का रहेगा तिवारी जी। पार्टी का। पहले वो चुप लगाए तब तो हम शुरू करें। अब पूछिए, क्या पूछ रही थी? जी कमाल खान जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो उनका आसानी से सेट हो जाएगा आजसू के साथ, लेकिन अगस्त माह का प्लान आपको बता दिया उन्होंने। तो आप इंतजार करिए, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ बड़बोलापन लोग नहीं बोलते। और आपको याद होगा हमारे गठबंधन में कितने लोग हैं, ये तो इनको बताना चाहिए। हम इनके गठबंधन में बता देते हैं 41 दल शामिल है, जिसमें जीतनराम मांझी भी एगो है। इसलिए ये नहीं बोलिए, सरकार चला रहे तीसरी बार, गठबंधन की सरकार, खूंटे खम्भे की सरकार, बहुत टिप्पणी करते थे, 400 सीट पार कर रहे थे, 303 से घसट कर 240 पर आ गए। अरे विधानसभा की बात करिए ना अब। घबराइए नहीं। विधानसभा ही 2 महीना में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा प्रियंका जी। 2 महीने में कुछ बाकी नहीं रहेगा। अभी ये लोग 65 सीट जीत रहे हैं, पता चलेगा जे इनका जो सीट था उसमें भी लॉस किया। तो बहुत इंतजार कीजिए। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन की हम लोग इतना एडवांस नहीं बोलते। हमारी तैयारियां हो रही हैं, जमीन पर है। यहाँ से जिलों से पार्टी के नेताओं के नाम भेजे जा रहे हैं, प्रदेश में लिस्ट तैयार किया जा रहा है। कमाल खान जी जवाब दीजिएगा, तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी 65 जो बता रहे हैं वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, पता क्या चलेगा, हमारी तैयारी है और हम पूर्ण रूप से जीतेंगे। हमारी तैयारी है
जो 2019 में हम आपका हार गए थे झारखंड में, उसका पूर्ण से सूद और मूर्ख के साथ हम लोग बदला लेंगे। और इस बार झारखंड की जनता मन बना चुकी है कि महागठबंधन की सरकार को झारखंड से हटाए। अभी देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त भी जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ आंध्र में हुआ हमारी गठबंधन की सरकार बनी, अरुणाचल में भी भारतीय जनता पार्टी के अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तिवारी जी जवाब दीजिएगा, आपका जवाब। उड़ीसा में जहाँ उड़ीसा में हम नहीं थे, वहाँ लोकसभा और वहाँ भी आपका हमने 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। अरे लेकिन तिवारी जी संसदीय बोर्ड की 12 सीटें, 52 सीटें सरकार बनी। चुनाव में 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है ना। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो है झारखंड में, कमाल जी 1 मिनट दीजिएगा तिवारी जी को अपनी बात रखने का। जी तिवारी जी, उनको 5 मिनट, हमको 1 मिनट। अरे आप शुरू तो करिए तिवारी जी, मैं पूरा आप बात तो पूरी करिए। तिवारी जी आपके सवाल का जवाब ले रही थी मैं कह रहा हूँ कि आप इंतजार करें, घोषणाओं से परिणाम का कोई अंतर नहीं पड़ता है। घोषणाएं इनकी कहते हैं कि लोकसभा का बदला ले लेंगे, तो लोकसभा में तो ये बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। उसके बाद 13 जगह विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, पार्लियामेंट चुनाव के बाद। अभी आंध्र में बना दिए और लखनऊ में बना दिए और इलाहाबाद में बना दिए, तो बनाइए रहे हैं सब जगह सरकार। तो 13 जगह में सिर्फ इनको 2 सीट नसीब हुआ है। अच्छा, 11 जगह ही फेल कर गए। और अब ये झारखंड की बात कर रहे हैं, 65 झारखंड में संसदीय बोर्ड की 52 सीटें। देखिए झारखंड में संसदीय बोर्ड की 52 सीटें हैं। क्या आप कह रही हैं? हमको समझ में नहीं आता। संजय पांडे जी इस पर प्रकाश डालिएगा आप जरा। झारखंड में संसदीय बोर्ड की 52 सीटें, ये क्या? नहीं, वो कह रही हैं, सुन लिया जाए, वो कह रही हैं कि 52 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में लीड किया है। भारतीय जनता पार्टी का लीड आपका एक्चुअल में 53 सीट पर हुआ है, 52 नहीं 53 सीट पर हुआ है लोकसभा चुनाव के वक्त। यही 2024 का मैं बोल रहा हूँ आंकड़ा। अच्छा सुनिए, और 2024 में लोकसभा का चुनाव परिणाम हर जगहों पर, अन्य जगहों पर बहुत अंतर है। अब मिलाकर इतना देखिए हम लोग काम कर रहे हैं और इतना जो भरम पैदा करने का काम किया है, वहाँ भी आपका वहाँ हमने टारगेट रखा है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में है, वहाँ से जो 28 सीट है उसमें से 14 सीट जीतने का हम नहीं सुने। अच्छा तो आप सुनेंगे नहीं तिवारी जी? तिवारी जी, कमाल खान जी तो आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना। नहीं सुनेंगे, उनका बौद्धिक सुनवाई है, बार बार 3 बार बोलवाते हो गया, नहीं सुनेंगे। अरे तो ये अब आपकी मर्जी, अब आप सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो आप चैनल चलाना आपकी मर्जी है, तो हमको भी चैनल में आना मेरी मर्जी है। आप बौद्धिक सुनवाइएगा। तो तिवारी जी आपके सवाल का जवाब दे रहे थे ना वो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हो रहे हैं भाई साहब, आपका लेकिन तिवारी जी तो वही कहावत हो गई ना फिर, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। हाँ थू बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। जवाब दीजिए। चलिए आप समय लीजिए पूरा, अपनी बात रखिए। अब तो अपने सवाल का जवाब भी सुन लिया होगा। उन्हीं की सुनिए, उन्हीं की। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, आप जरा पानी पीजिए, रिलैक्स करिए, मैं आती हूँ आपके पास। संजय पांडे जी। ये किसी भी दल जो विशेषकर झारखंड की राजनीति में सक्रिय है, उनके लिए मतलब एक चूंकि ठीक है चुनाव अभी रहा, चूंकि एनडीए गठबंधन के पास है जिसमें कि कांग्रेस झामुमो और आरजेडी है। और दूसरी चीज ये भी सही है कि आरजेडी मंत्री के द्वारा जो है ये दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि सीटें तो बंटवारे को लेकर आरजेडी भी सीट के लिए तैयारी सबकी है,
कहने का तत्व है कि अभी कैसे तालमेल बनाएंगे। वहीं वो बीजेपी की भी सबसे बड़ी समस्या है कि वह मतलब जो कैडर की बात करते हैं, जो भी होता वही है, जो समर्पित मुख्य कार्यकर्ता लीडर्स हैं, जो दिन रात मेहनत किए हुए हैं, क्या पार्टी उनको टिकट देगी या दिल्ली से फैसला करेगी? ये सबसे बड़ी बात जो है वो बीजेपी के लिए भी आता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी, अरे मैंने कहा आप जैसे बीजेपी अभी कार्यकर्ता हो या जो भी सम्मानित कर रही है, अगर अच्छी बात है, लेकिन क्या वो टिकट बंटवारे में अपने जो समर्पित टिकट है, जो वाकई अपना एक जो है, क्या उनके नाम का सर्वे हो चुका है? क्या पार्टी उनको कई तरह की बातें हैं जो आने वाले दिनों में साफ होगी। दूसरी ओर निश्चित रूप से चूंकि अभी कांग्रेस लगातार जो है 5 साल तक कांग्रेस हो या जेडीयू होता, तो आपके द्वारा जो घोषणा की गई वो घोषणा पत्र भी जनता देख रही है कि घोषणा आपने उस घोषणाओं के तहत जवाब बनाया गया। तो कुल मिलाकर के पार्टी से नहीं होता है, जनता जब अपना वोट बनाती है तो कई तरह की चीजें देखती है। तो अभी ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है टिकट बंटवारे का भी, क्योंकि हर पार्टी चाह रही है कि झारखंड में अच्छा हो, तो सबसे बड़ा कैडर चुनाव को लेकर के बहुत जो है किच और मंथन का सिलसिला चलेगा, आसान नहीं है। जी बिल्कुल। संजय पांडे जी, जिस तरह से कांग्रेस जेएमएम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीजेपी और आजसू की बात करेंगे, हालांकि उनका कहना है कि आसानी से फॉर्मूला सेट हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या खटपट सुनाई देती है। लेकिन बीजेपी और आजसू में भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है ज्यादा सीटों पर हमेशा से चुनाव लड़ती रही है, और क्या कुछ निकलकर सामने आता है फॉर्मूला वो दिल्ली से निकलकर सामने आएगा। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की एक बार फिर से सीएम पद संभालने के बाद क्या समीकरण बदल रहे हैं? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगी थी। कुछ फैसले ऐसे थे जिसमें दिखाई देने लगा था कि कांग्रेस का भी पलड़ा हावी नजर आ रहा है। लेकिन क्या हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद, सत्ता में वापस आने के बाद एक बार फिर से समीकरण बदलेंगे और बड़े भाई की भूमिका जो बोली जाती है महागठबंधन में, वो हेमंत सोरेन के हाथ होगी? संजय पांडे जी। निश्चित रूप से अभी वर्तमान की रैंकिंग जो है झारखंड में, उसमें हेमंत सोरेन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। और क्योंकि अभी मैं कहा कि खास से आरजेडी भी चूंकि वो संतुष्ट नहीं है, तो विशेषकर और कांग्रेस का भी जो कहा कि सब लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या क्रिएट होगी। अंतर्गत क्योंकि हेमंत सोरेन जी को कितना पाठ पाते हैं। जी कमाल खान जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा छोटा सा। क्या चीज दूं? जी फाइनल कमेंट। हाँ नहीं, देखिए उनके में तो अभी आपका राजद, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को ही गिनती कर रही है, लेकिन माले भी तो उसमें शामिल है, कम्युनिस्ट भी शामिल हैं। माले को कोडरमा लोकसभा एक सीट उन लोगों ने दिया था, तो उनका मान लिया कि हमको कोई नहीं है, उनका गठबंधन है, इसलिए उन्होंने महागठबंधन नाम दिया है। लेकिन हमारा जो चैनल है, देखिए ऐसा है टिकट का, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम मंडलों से मेरा कमेटी बनी हुई है, बूथ की कमेटी बनी हुई है, वहां से बात आती है मंडल तक, मंडल बूथ से आती है मंडल तक, मंडल से जिला तक, जिला से प्रदेश, और फिर प्रदेश चुनाव समिति बैठक। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कहीं कोई अड़चन नहीं है? नहीं, मेरे में कहीं कोई अड़चन नहीं है। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कमाल खान जी, पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एलएन तिवारी जी बहुत धन्यवाद, संजय जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में दोनों ही गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का निकलकर सामने आता है। 2024 के चुनाव में क्या कुछ हुआ ये हम सभी ने देखा है। ऐसे में अब दावा तो दोनों ही गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बिना खटपट के और शांति के साथ कितना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सफल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।